सिर्फ एक फल को तोड़ने के लिए जो जुगाड़ हमने लगाया था वो शायद ही किसी ने लगाया होगा। हाँ तो पब्लिक जयराम जी की, आज मुझे जैसे ही पता चला कि मेरे रूम के पीछे रामफल का पेड़ लगा है तो भाईजान और मैंने फटाफट से उसे तोड़ने का जुगाड़ बना लिया। लेकिन जैसे ही हमने उसको आगे की तरफ बढ़ाया ये वहां तक पहुंच ही नहीं रहा था। ऐसा लग रहा था कि अब हम इसे तोड़ ही नहीं पाएंगे। लेकिन फिर हमने सोचा चलो इसमें एक पाइप और लगा के देखते हैं, शायद पहुंच जाए। अब ज्यादा कुछ तो था नहीं, जुगाड़ पानी से ही जीवन चल रहा था। लेकिन हमने इसमें एक और पाइप लगा के इसको कपड़े की मदद से टाइट बांध दिया ताकि ये छूटे नहीं। अब ये लंबा तो हो गया था लेकिन थोड़ा सा मुड़ भी गया था, तो इसको सीधा करने के बाद एक बार फिर हमने एक नया जुगाड़ लगाया। एक वायर में अच्छी मजबूत गांठ लगा के और इस वायर को हमने उस फल में फंसा दिया। अब ये इतनी मजबूती से लगा हुआ था कि मेरे खींचने के बाद भी ये नहीं टूटा। लेकिन फिर अचानक से जैसे मैंने इसको झटका मारा ये एकदम से टूट के इस वायर में फंस गया और फिर मैंने इसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर की तरफ खींच लिया। शुरू में इसको तोड़ना जितना आसान लग रहा था उतना हमारे लिए था नहीं, क्योंकि बड़ी मुश्किल से हमारे हाथ में ये आया। लेकिन जैसे ही मैंने इसे हाथ में उठाया तब मुझे समझ में आया ये तो अभी कच्चा है और इसे पकने में कम से कम 2 से 3 दिन लग जाएगा। इसके बाद फिर जैसे ही रात हुई तो हम आ गए थे नवदापुरम स्टेशन के पास मेरे दोस्तों के साथ पान खाने के लिए। यहाँ आते ही हमारे गुरुजी और करिया चच्चा ने पान के लिए चंदा इकट्ठा किया और चंदा होते ही फिर हमने फटाफट से 2 पान का ऑर्डर मार दिया। ऑर्डर को सुनते ही इसके चेहरे पे जो स्माइल थी, वाह क्या मुस्कुराहट है। अब हमारा बजट तो सिर्फ 2 पान लेने का था, लेकिन अब 4 लोग थे तो फटाफट से हमने इन पान को आधा आधा करवा लिया। लेकिन जैसे ही मैं मेरा पान खाने वाला था दादाजी का हाथ गुलकंद उठाने के लिए बढ़ पड़ा। तो चलो अब मैं पान पे फोकस करता हूँ और तुम मेरे सब्सक्राइब बटन पर फोकस करो और मिलते हैं अगली वीडियो में। जयराम जी की।